सकई को तासु और बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रमापति श्री कृष्ण, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जिसके रक्षक हों, उसकी मर्यादा का उल्लंघन कौन कर सकता है? कौन उसका बाल बांका कर सकता है? अनेक अनेक बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया गया, अनेक अभिचारों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा तांत्रिक यज्ञ हुआ। उस तांत्रिक यज्ञ में कृत्या नाम की राक्षसी को पुरोहितों ने, तांत्रिकों ने उत्पन्न कर दिया। कृत्या प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और वो अग्नि के समान, आग के समान धधकती हुई कृत्या ने उन पुरोहितों को ही मार दिया। कि ध्यान रखो, जो तंत्र मंत्र करते हैं, देखो मैं एक बात कहता हूँ, जितने ये तांत्रिक हैं आधे से ज़्यादा तो ये भूत प्रेत पिशाच इन्हीं को मार देते हैं आज भी, और ये उस समय भी है। दुर्वासा, आगे कथा आएगी, कृत्या प्रकट की तो वो कृत्या दुर्वासा को मारने भागी, और यहाँ इन पुरोहितों को जिन्होंने वो तांत्रिक यज्ञ किया था, उस कृत्या को प्रकट किया था, इन कृत्या ने तांत्रिकों को ही मार दिया। जैसे चाइना ने कोरोना वायरस अपने लैब में टेस्टिंग की और वही स्प्रेड हो गया, बाहर फैल गया, तो पहले चाइना को ही नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा चाइना के लोग मारे गए। ऐसे ही उन पुरोहितों को जिन्होंने वो कृत्या को प्रकट किया, उन तांत्रिकों को उस कृत्या ने मार दिया। लेकिन बाद में प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान की और कहा कि यदि वो परमात्मा सब जगह है और यदि वो परमात्मा इन पुरोहितों में भी है तो ये पुरोहित जीवित हो जाए। तत्काल वो पुरोहित जीवित हो गए। अनेक मायावी राक्षसों के द्वारा प्रहलाद जी को मरवाना चाहा, इनको विष दे करके मरवाना चाहा, काल कोठरी में भूखा प्यासा रख करके मरवाना चाहा, लेकिन नहीं मरे। होलिका के द्वारा जलवाना चाहा अग्नि में होलिका जल गई, प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। दिग्गजई दंदसूकैश्च अभिचारा वपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनै। इसलिए अब जब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु न मार पाया तो तब इधर प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया, हॉस्टल भेज दिया। और एक दिन जिस समय गुरुजन ना होते गुरुकुल में, तो प्रहलाद जी क्या करते, अन्य दैत्य बालकों को बुलाते और व्यासपीठ पर बैठ करके उनको भगवान की भक्ति का उपदेश देते। कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। हे दैत्य बालकों, हे मित्रों, हे भाइयों, भगवान का भजन कौमार अवस्था से करो। भगवान का भजन जवानी बचपन से करो। कौमार अवस्था मतलब बचपन से करो, बालपने से करो। न जाने जवानी आए ना आए, बुढ़ापा आए ना आए, कौन जानता है। माँ के ही गर्भ में जीव 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 5 महीने में नष्ट हो जाता है। पैदा होते ही मरा हुआ बच्चा, तो कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जवानी आए कोई भरोसा नहीं, बुढ़ापा आए कोई भरोसा नहीं। भगवान का भजन तो कौमार अवस्था में करना चाहिए। और क्योंकि ये मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है दैत्य बालकों, अनित्य है, अध्रुव है, अशाश्वत है, परंतु इस मनुष्य देह के द्वारा ही समस्त साधनों को जीव उस भगवान को प्राप्त कर सकता है। मानस धान, ये समस्त साधनों का एक सुंदर फल ये मनुष्य देह है। साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवारा। इस शरीर को पाकर के जिसने अपना मोक्ष नहीं किया तो महाराज सिर धुनि धुनि पचिताई और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
फिर वो परलोक में जाकर के सर पटक पटक करके रोता है और कहता है, ईश्वर को दोष देता है, समय को दोष देता है, अपने कर्म को दोष देता है। फिर कोई दोष देना किसी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन जो ये मिला है, इससे तो भगवान का भजन करो। ये मानव देह भगवान को भजन करने के लिए ही जीव को प्राप्त हुआ है, भोगों को भोगने के लिए नहीं हुआ। और प्रहलाद जी को जब दैत्य बालकों ने पूछा कि प्रहलाद, ऐसा ज्ञान तुमको किसने दिया, कहाँ से तुमको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, तो प्रहलाद जी ने सुनाया कि जिस समय मेरे पिताजी मंदरांचल पर्वत पर तप करने के लिए गए, पितृ प्रस्थिति स्माकम तप से मंदराचलम, तो तब मेरी माँ गर्भवती हो चुकी थी। और उसी समय जब इंद्र को पता चला कि मेरी माँ के गर्भ में मैं आ चुका हूँ, तो उसने मेरी माँ, मेरी राजमाता को पकड़ करके बंदी बना करके अपने यहाँ इंद्र ले जाने लगे। इंद्रस्तु राज महिषीम मातरम माम चाग्रहीत। लेकिन नारद जी वहाँ आए और नारद जी ने कहा, मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रहम। हे इंद्र, ये सती है और दूसरों की सती पतिव्रता नारी को छोड़ दो, छोड़ दो। इंद्र ने नारद जी से कहा कि नारद जी, इस स्त्री के गर्भ में हिरण्यकशिपु का जो तेज है वो पल रहा है, और वो हम दैत्यों का, हम देवताओं का नाश करने वाला है। इसीलिए ये देवी जब उस बालक को जन्म दे देगी तो उस बालक को मैं मार दूंगा और इस देवी को छोड़ दूंगा। आस्तेस्या जठरे वीर्यम अविषय्यम सुरद्दुषा आस्यताम यावत प्रसवम। जब तक इसका प्रसव ना हो जाए, मोक्षैर्थ पदविम गता, उसके बाद फिर इसका जब प्रसव हो जाएगा, उस पुत्र को मार करके मैं इस को छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि इंद्र, तुम क्या, संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसके बालक को मार सके। क्यों? क्योंकि ये निष्पाप महात्मा है, महापुरुष है और भगवान का महाभागवत वैष्णव भक्त है। तुम क्या, कोई इसको नहीं मार सकता। अयम निष्किल विषः साक्षान महाभागवतो महान। ये महाभागवत है, तुम नहीं मार सकते इंद्र। इस प्रकार नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम ले गए और वहाँ बहुत से संतों के मध्य मेरी माँ रहती, उनकी सेवा करती और नारद आदि महापुरुषों के द्वारा भागवत धर्म को सुनती। वहीं माता के गर्भ में मुझको ये सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। तभी तो गुरुजनों ने कहा था, महाराज हमने नहीं सिखाया प्रहलाद को, ना अन्य ने सिखाया, ये तो जन्मजात सिखा करके आया है। और फिर दैत्य बालकों को उपदेश देते हुए प्रहलाद ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, ना ही कोई देवता, ना ही कोई ऋषि, भगवान उनसे भी प्रसन्न नहीं होते। ना भगवान को तप से, योग से, ना अन्य साधन से, ना जप से, ना दान से, किसी के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। न दानम, न दान से, न दानम न तपोचेज्या न शौचम न व्रतानि च। व्रतादि के द्वारा भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। हे दैत्य बालको, भगवान तो अमलया भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यदविडम्बनम। भगवान केवल अमलया भक्त्या, अर्थात वो भक्ति जिसमें मल नहीं है। कहा मल क्या है भक्ति में? तो कहा कपट, लालच, इच्छा, मांग, जो भगवान से हम लोग करते हैं यही कपट है, यही मल है। और भगवान निष्काम निस्वार्थ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। बाकी जितने साधन हैं, ये जप तप दान, ये तो केवल विडंबना मात्र है। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इधर हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि ये तो अपने आप भी उस विष्णु का गुणगान करता है
और अब ये अन्य दैत्य बालकों को, असुर बालकों को भी अपनी तरह बना रहा है। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद नराधम, अरे दुष्ट, हमारे कुल में भेद उत्पन्न करने वाले, हमारे कुल को फोड़ने वाले, हमारे कुल में तो भेद पैदा कर रहा है। स्तब्धम, अरे मूर्ख, मच्छासन, मेरे शासन का अनादर कर रहा है। नेश्यत्वाद यमक्षयम, आज तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझको यमपुरी भेज करके रहूँगा। प्रहलाद, तू जानता है मैं जरा सा क्रोध करता हूँ तो ये इंद्र आदि देवता और इन लोकों के भी जो लोकपाल हैं ये भी मुझसे भयभीत हो जाते हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य में भी तवन्मूढ़ शासनो किम बलोत्यगा। फिर प्रहलाद, तू किसके बल पर इतना ऐठ रहा है? ये तेरे अंदर जो इतना साहस है मुझसे इस प्रकार की बातें करने का, ये कहाँ से तुझको मिल रहा है? किसके बल का तुझको अभिमान है? बोल, कौन तेरा बल है? तो प्रहलाद जी ने कहा, ना केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताजी, न केवल मेरा बल और ना ही आपके बल, अपितु सारे संसार के बल एकमात्र भगवान हैं। पिताजी, ये सारा जगत स्थावर जंगम से लेकर चर अचर प्राणी उनके वश में, ब्रह्मा से लेकर के छोटा तृण पर्यंत उस परमात्मा के वशीभूत है। वो केवल मेरा ही बल नहीं, आपका ही बल नहीं, बड़े बड़े बलवानों का भी बल वो परमात्मा है। सवई बलम बलिनाम चौ परेशान क्वासो यदि सर्व। अब तो हिरण्यकशिपु ने जब ऐसा सुना, अच्छा तो प्रहलाद ये बता कि यदि तेरा वो परमात्मा सब में है, सब जगह है, तो क्या इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? बोल, क्वासो यदि सर्वत्र कसमास्तंभे न दृश्यते, तो मुझको क्यों इस खंबे में नहीं दिख रहा भगवान? यदि तुझको दिख रहा है तो मुझको भी दिखना चाहिए। वो यदि चर अचर है तो इस खंबे में भी होगा। सोहम विकथमानस्य सिरः काया धरामिति। और ऐसा कहकर के कहा, प्रहलाद, आज मैं अपनी खड्ग से स्वयं तेरा गला अलग कर दूंगा। इतना कहते ही खड्ग निकाली और गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम। और भगवान की शरण में प्रहलाद जी गए। हाँ पिताजी, मेरा वो भगवान इस खंबे में भी है। ऐसा कहकर के हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा। और स्तंभम तताड़ाति बलः स्वमुष्टिना, एक मुष्टिक उस खंभ पर मारी। और जो ही मारी तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो ये चरित्र सुखदेव जी जो परीक्षित को सुना रहे हैं, ये नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वो परमात्मा जो हर जगह व्याप्त है, अदृश्य होता हुआ भी उस खंबे के मध्य से प्रकट हो गया, केवल भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। और स्तंभ के मध्य से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हो गया, जो ना नर है न सिंह है। और भयंकर वो रूप है। इतने में जैसे ही भगवान नरसिंह ने गर्जना की तो हिरण्यकशिपु को तो कुछ समय के लिए वो दिखा नहीं, केवल भगवान की गर्जाहट सुनाई दी। हिरण्यकशिपु कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी आगे देखता, कभी पीछे देखता कि ये स्वर, ये शब्द कहाँ से हुआ। और
हिरण्यकशिपु के देखते ही देखते वो एक बड़ा भयंकर आधा नर आधा सिंह का जो रूप बना करके वो भयंकर स्वरूप भगवान का था, वो हिरण्यकशिपु को दिखाई दिया। नरसिंह रूपस्तदलम भयानकम, बड़ा भयंकर भगवान नरसिंह का रूप है। प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम, तपाए हुए सोने के समान भगवान नरसिंह की पीली पीली आंखें हैं। स्फुरत कटा केशर जम्बिताननम, और हवा चलती तो भगवान के जो सिंह के जैसे गले में बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे ही भगवान के वो केसर अर्थात वो बाल हिलने लगते। और कराल दंष्ट्रम करवाल चंचलम, करवाल दंष्ट्रम करवाल चंचलम छुरांत जिह्वम भ्रुकुटी मुखोलबणम, बड़े पैने भगवान नरसिंह के दांत हैं, बड़े भयंकर चंचल नेत्र और छुरांत जिह्वम, छुरे के समान भगवान नरसिंह की लपलपाती हुई जिह्वा। और भगवान नरसिंह का जो मुख है वो किसी कंदरा से, किसी पर्वत की जो कंदरा होती है उससे कम नहीं, इतना बड़ा भयंकर विशाल है। स्तब्धोर्ध कर्णम, कान ऊपर की ओर उठे हैं। और गिरि कंदराद्भुत, ऐसा भयंकर नरसिंह भगवान का स्वरूप है। अब तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया और उठा करके द्वार की देहली पर ले गए और अपनी जंघा पर, अपनी गोद पर बिठा दिया। जैसे माँ अपने शिशु को बिठा ले, ऐसे ही उस हिरण्यकशिपु को बिठाया और अपने पैने धारदार नख से उसके पेट को चीर डाला। और पेट को चीर डालते ही भगवान ने उसकी जो आंतें हैं, उसकी एक एक आंतों को भगवान ऐसे निकालने लगे। और उसकी आंतों को निकालते हुए जितनी आंतें थी उस आंतों को भगवान ने माला के रूप में धारण कर लिया। तब से भगवान नरसिंह का एक नाम पड़ गया आंत्रमाली। भगवान नरसिंह का एक नाम पड़ गया आंत्रमाली। ये शायद आपने सुना नहीं होगा पहले कभी। इधर जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, अब तो समस्त देवता वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, लक्ष्मी भी आई, सबने भगवान की स्तुति की। भगवान शंकर भी भगवान को शांत नहीं करा पाए और हर कोई भगवान के सन्मुख जाने से डर रहा है कि कैसे भगवान नरसिंह को हम शांत करें। इधर देवताओं ने विचार किया और भगवती लक्ष्मी को कहा कि आपके स्वामी हैं, आप ही जाओ। तो लक्ष्मी जी जब 2 कदम आगे बढ़ाया तो लक्ष्मी जी डर गई। कहा आज से पहले ऐसा विकराल भगवान का रूप मैंने नहीं देखा, इसीलिए शंका में पड़ गई, डर गई और भगवान के पास सन्मुख नहीं गई। साक्षात् श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तनमा महद्भुतम, और ना नोपाय शंकिता, शंका के कारण डर के मारन भगवान के पास न जा सकी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद देखो पुत्र, तुम्हारी रक्षा के लिए ही तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए पुत्र अब तुम जाओ और तुम ही भगवान को मनाओ। प्रहलाद जी ने जब स्तुति की तो यही कहा कि मैं भगवान नरसिंह आपसे नहीं डरता हूँ, मुझको आपके विग्रह से डर नहीं लगता। बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि देवता वहाँ काँप रहे हैं, भगवान शंकर की हिम्मत नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने भी प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद मेरी भी पहुँच से बाहर है भगवान के क्रोध को शांत करना, मेरे को भी भय लग रहा है। लक्ष्मी डर गई, उनकी भार्या, लेकिन वो नन्हा सा प्रहलाद जब भगवान की स्तुति करता है तो कहता है कि प्रभु मैं आपके इस विग्रह से नहीं डरता, मुझको नहीं डर लगता, मेरे को डर लगता है तो इस संसार में बार बार आने से डर लगता है। इस संसार के भोगों में, इस संसार के बार बार विषयों में पढ़ने से मेरे को डर लगता है, मैं आपके इस विग्रह से नहीं डरता। अब तो ब्रह्मा ने कहा कि जाओ प्रहलाद, तुम्हारे ही पुत्र पर भगवान ने
तुम्हारे ही पिता पर भगवान ने क्रोध किया, तुम ही जाकर के शांत करो। प्रहलाद जी गए और जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। दंडवत अर्थात दंड यानी डंडे के समान बिल्कुल चरणों में पड़ जाना, इसी को कहते दंडवत। भगवान के चरणों में जाकर के नन्हे से प्रहलाद पड़ गए। और जब भगवान ने देखा कि नन्हा सा प्रहलाद मेरे चरणों में पड़ा है, तब भगवान को बड़ी दया आ गई और भगवान ने उठा दिया। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता। भगवान कृपया से भर गए, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। जो भगवान अब तक जिस भगवान के स्वरूप को देख करके देवता भयभीत हो रहे थे, आज भगवान अपने भक्त को देख करके विह्वल हो गए। नेत्र ठाकुर जी के सजल हो गए भगवान नरसिंह के। और प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठाया, उत्थाप्य तच्छीर्ष्णि ददात कराम्भुजम, और अपना कर कमल, शीतल कर कमल प्रहलाद के मस्तक पर भगवान ने फेरा। और फिर प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। समय कम है, ठाकुर जी का जन्म करना है, हम तो एक भी श्लोक को नहीं छोड़ते, लेकिन बड़े सुंदर कुछ भाव प्रस्तुत करेंगे। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाही नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये ब्रह्मा इंद्र आदि देवता धारा प्रवाह से आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी ये आपको प्रसन्न नहीं कर पाते, तो मुझ जैसा दैत्य कुल में उत्पन्न बालक कैसे आपको अपनी स्तुति के द्वारा रिझा सकता है, प्रसन्न कर सकता है। प्रभु मेरा तो ऐसा मानना है कि जो धन, रूप, सुंदरता, ऐश्वर्य आदि आदि का मद रखने वाला है, वो कभी आपकी भक्ति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। प्रभु यदि कोई ब्राह्मण 12 गुणों से भी युक्त क्यों ना हो, और वो ब्राह्मण आपके चरण कमलों की भक्ति से विमुख है, तो मेरा समझना है कि एक स्वपच, एक चांडाल उससे श्रेष्ठ है, जिसने अपना मन प्राण, अपना सर्वस्व धन सब कुछ आपके चरणों में लुटा दिया। क्योंकि प्रभु वो स्वपच, वो चांडाल केवल अपना ही नहीं, अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और वो कुलीनता का अभिमानी ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर पाता। विप्राद्विषण गुणयुतादर विंद नाभ पादार विंद विमुखान स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति नकुलम सतु भूरिमानः। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ब्रह्मा की पर्यंत आयु भी नहीं चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए। प्रभु मुझको तो केवल आप अपना दास बना लो। प्रभु आप केवल मुझको अपना भक्त बना लो, अपने भक्तों के पास ले चलो, अपने भक्तों की सन्निधि में ले चलो। जो वृत्तासुर ने मांगा 4 श्लोक में, वही प्रहलाद जी कह रहे हैं। मुझे ब्रह्मा की आयु भी नहीं चाहिए। लोग आयु मांगते हैं, धन मांगते हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने भक्तों की सन्निधि में ले चलो। आयु श्रियम विभवमेन्द्रिय वृंचात नेच्छामि ते विलुलिता नुर्विक्रमेण कालात्मनोपनाय माम निज भृत्य पार्श्वम। निज भृत्य पार्श्वम, आप अपने भृत्य यानी सेवक दास के पार्श्वम पास ले चलो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कहाँ तो मैं रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुण दैत्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, और प्रभु कहाँ आपकी मुझ पर कृपा। भगवान ने कहा अभी तो हमने कोई कृपा की नहीं, कोई वरदान तुमको दिया नहीं, और तुम कह रहे हो ऐसी कृपा। क्या कृपा की बोलो। प्रभु जो कृपा प्रसाद आपने मुझको दिया वो आपने किसी को नहीं दिया। अपना जो कर कमल आपने मेरे सर पर रखा वो ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा के सर के ऊपर भी नहीं रखा, भगवान शंकर के सर के ऊपर भी नहीं रखा, भगवती लक्ष्मी के सर के ऊपर भी नहीं रखा। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया
येन्मेर पितः शिरसी पद्मकरः प्रसाद। ये कृपा प्रसाद किया आपने, अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। ये ब्रह्मा शंकर और भगवती लक्ष्मी आपकी जो भारियां हैं उनको भी आपने ये कृपा प्रसाद प्रदान नहीं किया जो मुझको किया है। अब तो भगवान प्रहलाद पर प्रसन्न हो गए। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा। हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पुत्र वरम वृणस्वाभिमतम काम पुरोस्म्य हम नृणाम। पुत्र मुझसे वर मांगो। अच्छा, जैसे ही सुना वर मांगो तो प्रहलाद जी कहते हैं एक बात बताओ, आपसे जो भक्ति के बदले कुछ मांगता है वो आपका भक्त हो ही नहीं सकता। वो तो लेन देन करने वाला व्यापारी है, वणिक है, बनिया है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक, वो व्यापारी है। भक्ति के बदले जो आपसे कुछ चाह रखता है। और देखो, मैंने कल भी बताया, ये नरक भेजने वाली कामना ही है, इच्छा ही है। और हम स्वयं भगवान से नरक मांगते हैं। यदि हम भगवान से बेटा बेटी घर परिवार धन मांग रहे हैं, स्त्री मांग रहे हैं, तो ये समझ याद रखना हम अपने लिए नरक ही मांग रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं प्रहलाद कुछ मांगो मांगो। तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि मेरे हृदय में कभी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो, कोई कामना ही ना आए, बस इतना ही दे दो। यदि राशि समय कामान वरांस तुम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यही वरदान दे दो कि मेरे हृदय में कभी मांगने की कोई चाह ही उत्पन्न ना हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि जिनके हृदय में कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, अब आप सुनो उनके जीवन में क्या क्या नष्ट हो जाता है। इतना समय नहीं आप समझना, उनके जीवन में, जिनके जीवन में कामना का उदय हो जाता है, उनके जीवन में क्या क्या नष्ट होता है। तो कहा इंद्रियाणी, उनकी इंद्रियां, बहुत ज़्यादा भोग भोगोगे तो ये नेत्र हाथ उंगली हाथ पैर ये सब पेट ये सब धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, रोग लगते जाएंगे। इंद्रियां मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति। धृतिर मतलब धैर्य, हरि उसकी लज्जा नष्ट हो जाएगी। अपनी कामना के चलते वो कुछ भी कर्म करने लगेगा, किसी की हिंसा भी कर देते हैं लोग। तो हरि श्री तेजः ये सब कुछ उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना, जिसके हृदय में कामना का उदय हो जाए। और फिर प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक बात कहूँ। तो हाँ पुत्र प्रहलाद कहो। देखो मेरे पिताजी भगवान जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने मुझको जन्म दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की कभी दुर्गति ना हो। प्रभु उन्होंने आपसे बैर किया, परंतु मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सदगति हो। भगवान ने कहा प्रहलाद कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। तुम जैसे भगवत भक्त का जन्म देने वाला जो पिता है उसकी कैसी दुर्गति हो सकती है। तब से भगवान ने कहा कि सुनो प्रहलाद, आज से एक नया नियम, एक नया संविधान मैंने बना लिया, और तुम जैसा भगवत भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए प्रहलाद, मैं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। ना वो भटकेगा ना दुर्गति होगा। वो कितने से बड़ा खल पापी ही क्यों ना रहा हो, वो नरक नहीं जाने वाला। त्रिसप्तभी पिता पूतः, त्रिसप्तभी मतलब 21, 3 गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई 7, 21। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावना। कुल को पावन करने वाला तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म हो जाए प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूँ। यहाँ सप्तम स्कंद का विराम और फिर